92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी यारियां बिना किसी एड ब्रेक के। ओह, ये लड़कियां तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाती हैं? रोहित ने झल्लाते हुए अपने आप से सवाल किया और फिर से अपना मोबाइल निकाल के अपर्णा को कॉल करने लगा। रोहित काफी देर से अपर्णा की बिल्डिंग के नीचे गाड़ी लेके उसका इंतजार कर रहा था। बस 2 मिनट, आ रही हूं। अपर्णा ने पिछली 2 बार की तरह इस बार भी फोन पे यही जवाब दिया और रोहित के कुछ कहने से पहले ही फोन काट दिया। बस 2 मिनट। रोहित गुस्से से गाड़ी के बाहर आया। कलाई पे बंधी घड़ी को देखा तो रात के 12 बजने में बस 20 मिनट बचे थे। थोड़े और इंतजार के अलावा कोई चारा न देख के रोहित ने एक लंबी सांस ली और अपनी नई गाड़ी पर टेक लगा के अपर्णा के मोहल्ले की हाई राइज बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स को यूं ही देखने लगा। दिवाली को बीते 3 दिन ही हुए थे, सो हर घर और फ्लैट के बालकनीज, छज्जों और छतों पे दिवाली के रंग बिरंगे बल्ब अब भी जगमगा रहे थे। कहीं किसी बालकनी पे छोटे छोटे बल्बों की लड़ी से बड़े से दिए का डिजाइन बना हुआ था, तो कहीं ओम लिखा हुआ, तो कहीं किसी खिड़की पे कंदील जल बुझ रही थी। एक और दिवाली आई और चली गई। वक्त कितना तेजी से बीत रहा है, रोहित ने मन ही मन सोचा। लगभग 15 साल हो गए थे रोहित और अपर्णा की दोस्ती को, और अब भी रोहित को लगता है जैसे कल ही की बात हो। वैसे भी स्कूल की उस अपर्णा और आज की चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी अपर्णा के स्वभाव में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था। अपर्णा आज भी अपने पुराने दोस्तों को वैसे ही जिंदा दिली से मिलती थी, वैसे ही बात बात पे झगड़ती थी और वैसे ही बस 2 मिनट कह के कभी कभी घंटों इंतजार करवाती थी। पर अपने अपने घरों से दूर अकेले मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर बचपन के ऐसे थोड़े बदतमीजी सही पर पुराने दोस्त मिल जाएं, तो फिर अपने आप को लकी कहा जा सकता है। और इस मामले में तो रोहित डबल लकी था। मुंबई में रोहित को बचपन और स्कूल के दिनों के दोनों अच्छे दोस्त अपर्णा और संजय मिल गए थे। संजय भी रोहित और अपर्णा के साथ ही याद शहर में एक ही स्कूल में पढ़ा और अब पिछले कुछ महीनों से मुंबई में ही नौकरी कर रहा है। रोहित आज अपर्णा को लेकर संजय के घर ही जाने वाला है, क्योंकि आज रात के 12 बजते ही यानी 16 नवंबर को संजय का जन्मदिन है और दोनों उसको सरप्राइज देने वाले हैं। अरे वाह, तेरी लाल गाड़ी तो दुल्हन की तरह चमक रही है। सफेद कुर्ती, काली जीन्स पहने, हाथ में एक पैकेट लिए अपर्णा ने अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हुए कहा। खाक चमक रही है, इंतजार कर करके मेरी नई गाड़ी का आधा रंग उतर गया है, रोहित ने कहा। सॉरी, वो केक बनाने में टाइम लग गया। अपर्णा पैकेट को गाड़ी की पिछली सीट पे रखती हुई और रोहित के हाथों से चाबी लेते हुए बोली, चल देखो तो तेरी एक खटारा चलती भी है कि नहीं। और ये क्या, अभी भी सीटों में प्लास्टिक लगा हुआ है? तू चलाएगी? रोहित ने हिचकिचाते हुए पूछा। बच्चू, तूने मेरी स्कूटी से स्कूटर चलाना सीखा था? अपर्णा रोहित को बैठने का इशारा करते हुए बोली और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। हाँ वो तो ठीक है, पर ये तेरी पिताजी वाली फिएट जैसी नहीं है। गियर थोड़े नहीं, बहुत स्मूथ है, अपर्णा ने हंसते हुए कहा। गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अरे धीरे, आगे बम्प है। रोहित की सांसें अटक रही थी। अपर्णा ब्रेक लगाते हुए बोली, डर मत, तू अपर्णा के साथ है और जल्दी भी तो जाना है। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, यार का बर्थडे है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रोहित की नई गाड़ी फर्राटे से रात में खाली पड़ चुकी सड़कों पर दौड़ती हुई संजय के फ्लैट की ओर बढ़ी जा रही थी। इधर रोहित अपनी सीट पे बैठे बिना पल के झपकाए अपनी नजरें रास्ते पे जमाया था। अपर्णा रोहित की पतली हालत देख के चुटकी लेते हुए बोली, सांस लेते रहना, तू पहले स्पीड कम कर। रोहित ने कहा। ले, अब ठीक है? अपर्णा स्पीड कम करती हुई बोली। आगे से कभी मेरी ड्राइविंग स्किल पे शक मत करना। जब तू याद शहर की सड़कों पर स्कूटर सीखता था तब मैं पिताजी की कार चोरी से चलाया करती थी। रोहित एक लंबी राहत की सांस लेते हुए बोला, कभी नहीं मेरी माँ। अच्छा, संजय को हमारे प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चला है ना? अपर्णा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने 2 घंटे पहले यूं ही हालचाल जानने के बहाने फोन लगाया था। उसको तो पता भी नहीं कि तू दिवाली की छुट्टी मना के वापस मुंबई भी आ गई है। वैसे संजय ने मुझको कई बार कल तारीख की याद दिलाने की कोशिश की, पर मैं हर बार बात घुमाता गया।
बेचारा मन ही मन सोच रहा होगा हम लोग भी वक्त के साथ बदल गए हैं। रोहित कहते कहते हंसने लगा। अपर्णा भी हंसते हुए बोली, हाँ यार, बेचारा ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। जितने साल हम लोग साथ रहे हैं, हर साल उसका जन्मदिन मनाते रहे। याद है 7th क्लास में उसके बर्थडे पे क्या हुआ था? कैसे भूल सकता हूँ, रोहित बोला। पर वो उसका जन्मदिन नहीं, उसके बाद वाला दिन था। दिवाली और काली पूजा की छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन। क्लास में हिंदी के मिश्रा सर कबीर के दोहे के पीछे छुपे तात्पर्य समझा रहे थे और इधर मैं और संजय क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पे तेरे दिए हुए पान चबा के एक दूसरे की जीभ देख रहे थे कि किसकी जीभ ज्यादा लाल हुई है। और तभी मिश्रा सर ने हमको लाल जीभ दिखाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। डांटते हुए बोले थे, लगता है काली पूजा का असर अब तक नहीं उतरा है। माँ काली बनने का बड़ा शौक चढ़ा है तुम दोनों को। पूरे दिन क्लास के बाहर हम दोनों को कान पकड़ के जीभ बाहर निकाले रहने की सजा दी थी उन्होंने। आते जाते सभी लड़के लड़कियां काली माँ कह के चिढ़ा रहे थे। रोहित और अपर्णा बचपन के उस दिन को याद करके जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए रोहित ने कहा, कोई विश्वास करेगा बर्थडे गिफ्ट में अपने दोस्त को तूने पान दिया था? अरे वो तो संजय ने कहा था उसको पान खाने का बड़ा मन है, सो मैं दादी के पानदान से चुरा के 2 पान ले आई थी, अपर्णा ने कहा। पर मुझको क्या पता कि तुम लोग क्लास में ही खाने लगोगे। अरे पान क्या, रोहित ने हंसते हुए कहा, हम लोगों ने तो हिंदी के मिश्रा सर की क्लास में पराठे तक खाए थे। वो तो पान ने रंग छोड़ दिया, वरना किसी को कहां कुछ पता चलता। अपर्णा एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, चल फिर से पान खाते हैं। रोहित ने कहा, हाँ पर पान की दुकान काफी पीछे छूट गई और अब संजय का घर भी नजदीक आ गया है। अपर्णा रोहित की बात पे मुस्कुराई और इससे पहले रोहित आगे कुछ और बोल पाता, अपर्णा आगे के सिग्नल से कार मोड़ चुकी थी। पागल लड़की। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। भैया 2 मीठे पान लगाना, अपर्णा ने पान की दुकान के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। और बता रोहित, कैसा चल रहा है तेरा काम? रोहित ने एक पल अपर्णा को देखा, फिर बोला, मुझको लगता है भगवान से गलती हो गई। तुझको लड़की नहीं लड़का होना चाहिए था और संजय को लड़की। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं गाड़ी तुझसे तेज और अच्छी चलाती हूँ इसलिए, या फिर मैं पान खरीद रही हूँ इसलिए? अपर्णा ने पूछा। हाँ ऑफ कोर्स, ये भी कारण है। अरे कौन सी लड़की रात के ऑलमोस्ट 12 बजे पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव करके पान खाने आती है? और उधर हमारा बर्थडे बॉय संजय अकेले मायूस घर पे बैठे लड़कियों की तरह रो रहा होगा कि सभी दोस्त बदल गए, उसको कोई याद नहीं करता। रोहित की बातें सुन के अपर्णा हंसने लगी। अरे संजय तो बचपन से ही रोतलू है, ओवर इमोशनल। पर एक अंदर की बात बताऊं, संजय को प्यार हो गया। अच्छा, रोहित ने कहा, तुझको कैसे पता? उसने बताया। अपर्णा ने अपना सर ना में हिलाया, बोली, फेसबुक माय बॉय, फेसबुक। आजकल लोगों को 2 बार छींक भी आ जाती है ना तो स्टेटस अपडेट बन जाता है। और संजय के अपडेट्स को देख के आई गारंटी उसको प्यार हो गया है। और वो भी हर बार की तरह इस बार भी 1 साइडेड, क्योंकि इजहार तो नहीं कर पाएगा डरपोक। हाँ, रोहित अपना सर खुजाते हुए बोला, शायद इसीलिए आजकल वो कुछ ज्यादा ही उदास और कटा कटा सा रहने लगा है। कारण पूछो तो कुछ बताता ही नहीं। और आज संजय सब बताएगा, दिल का हर राज खोलेगा, अपर्णा ने कहा। वो कैसे? वो तू मुझ पे छोड़ दे, अपर्णा पान वाले से पान लेते हुए बोली। बस तू पान खा और फिर से काली माँ बन जा। रोहित और अपर्णा जब संजय के फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचे तो 12 बजने में सिर्फ 1.5 मिनट बचे थे। फ्लैट के अंदर से गाने की आवाज आ रही थी। रोहित ने घंटी बजाई और दोनों दरवाजे के दोनों तरफ अपनी अपनी लाल जबान निकाल के खड़े हो गए। संजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों अपने तय प्लान के मुताबिक संजय पे एकदम कूद पड़े। हे! एक पल के लिए संजय को तो जैसे हार्ट अटैक आ गया। कोई ऐसे करता है? संजय लंबी लंबी सांसें लेते हुए गुस्सा दिखाने लगा और रोहित और अपर्णा उसकी बात को नजरअंदाज करके जोर जोर से गाने लग गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रोतलू। गाते हुए अपर्णा ने पैकेट से केक निकाल के टी टेबल पे रखा। रोहित ने संजय को बर्थडे वाली टोपी पहना दी और केक के ऊपर मोमबत्ती जलाने के बाद अपर्णा ने छुरी संजय को बढ़ा दी। संजय केक के टुकड़े काट के दोनों को खिलाते हुए इमोशनल होकर बोला, मुझे पता था तुम लोग को याद है और तुम लोग ऐसा ही कुछ करोगे। अच्छा, तुझे पता था? रोहित ने कहा। तो फिर तू रो क्यों रहा है? मैं क्या रो रहा हूं?
संजय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला। अपर्णा चुटकी लेते हुए बोली, अरे संजय अब बदल गया है, वो अब थोड़ी ना रोता है। संजय देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। अपर्णा ने अपने बैग से एक लैमिनेट किया हुआ फोटो फ्रेम निकाला, वही स्कूल में खींची हुई क्लास 10 की ग्रुप फोटो जिसमें वो तीनों थे। संजय उस पुरानी ग्रुप फोटो को देख के खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में बूंदें छलक आईं। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रुला ही दिया तुम लोगों ने यार। रोहित अपर्णा उसको गले लगाते हुए बोले, तू कभी बदलना मत यार, तू जैसा है ना ऐसे ही रहना। तीनों बचपन के यार अब मुस्कुरा रहे थे और तीनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रात में काफी देर तक संजय के ड्राइंग रूम में गाने बजाने और डांस करने के बाद तीनों थक के सोफे पे बैठ गए। सामने टेबल पर रखी अपर्णा की दी हुई स्कूल की उस ग्रुप फोटो पे रोहित की नजर गई। अपने हाथ में उस फोटो को लेके रोहित मुस्कुराते हुए बोला, कैसे दिखते थे ना बचपन में हम लोग, कितने बदल गए अब। स्कूल के प्रेयर ग्राउंड में पूरे क्लास के साथ खड़े होके खिंचवाई गई क्लास 10 की उस पुरानी ग्रुप फोटो को देख के संजय ही नहीं, रोहित और अपर्णा भी अपने पुराने दिनों की सुनहरी यादों में खोने लगे। सभी एक जैसी सफेद शर्ट और ब्लू पैंट पहने अपनी हाइट के हिसाब से खड़े थे। रोहित लंबा होने के कारण सबसे पीछे रो में दाएं से तीसरे नंबर पे खड़ा था। रोहित तब इतना दुबला था कि स्कूल में सभी उसको हड्डी राजा कह के चिढ़ाते थे। उसके सामने की एक रो छोड़ के बाएं से दूसरे नंबर पे चश्मा लगाए गोलू मोलू सा संजय खड़ा था और सबसे आगे लड़कियों की रो के बीच में कुर्सी पे बैठी थी रंजना मैडम, क्लास 10B की क्लास टीचर, और उनके बगल में सूट और टाई में प्रिंसिपल सर, और ठीक उनके पीछे खड़ी थी दुबली पतली कंधे तक बालों वाली अपर्णा। न जाने कितनी पुरानी यादें ताजा हो गईं उस एक पल में। कितने प्यारे दिन थे, रोहित ने कहा। सच में, अपर्णा बोली। इस बार दिवाली में घर गई तो एक पुरानी अलमारी के अंदर से तस्वीर मिली। तभी मुझको लगा कि इससे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट संजय के लिए हो ही नहीं सकता, इसलिए ले आई। अपर्णा से स्कूल के दिनों की बात करते हुए रोहित ने ध्यान दिया कि संजय काफी चुपचाप है। उसने गौर किया तो देखा संजय अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा है। क्या कर रहा है संजय? रोहित ने पूछा, पर संजय अपने मोबाइल में काफी मसरूफ था। अपर्णा उसके मोबाइल में झांकते हुए बोली, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा है। फेसबुक सुनते ही रोहित को अपर्णा की रास्ते में कही गई बात याद आ गई। फेसबुक माय बॉय, फेसबुक। रोहित ने कनखियों से अपर्णा को इशारा किया। वो इशारे को समझ गई, बोली, अरे तुम लोगों को तो बताना ही भूल गई, मैंने घर में इस बार शादी के लिए हाँ कर दिया। इनफैक्ट घर वालों ने तो दिल्ली के एक लड़के को पसंद भी कर लिया है, अब मुझ पे छोड़ दिया है। रोहित बोला, हाँ यार, मैं भी इस बैचलर लाइफ से बोर हो गया हूँ, कब तक ऐसे चलेगा। मैं भी अगले साल मार्च तक शालिनी से शादी कर लूंगा। अपर्णा ने संजय से पूछा, और संजय तूने उसको बताया कि तू उससे शादी करना चाहता है? नहीं यार, वो नहीं मानेगी, संजय ने फेसबुक पर एक कमेंट करते हुए कहा। नहीं मानेगी? कौन है जो नहीं मानेगी? बता बता कौन है, नाम क्या उसका, बता। शिकार अब फंदे में फंस चुका था। अपर्णा और रोहित उस लड़की का नाम जानने के लिए संजय के पीछे पड़ चुके थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अपर्णा और रोहित के बिछाए जाल में संजय फंस तो गया था, पर प्लान अब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ था। बार बार पूछने पर भी संजय उस लड़की के बारे में कुछ बता नहीं रहा था। अपर्णा को लगा कि ऐसे दाल नहीं गलने वाली है, तो तुरंत उसने अपनी टोन चेंज कर ली। वो बोली, छोड़ दे रोहित, संजय हमारे साथ दिल की बात शेयर नहीं करना चाहता, जबरदस्ती मत करे, उसका पर्सनल मैटर है और हम लोग शायद उसके इतने पर्सनल भी नहीं रहे। अब बचपन के दोस्त के नाते मैं तो बस इतना चाहती थी कि अगले साल तक जब हम लोग शादी करके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं तो कहीं संजय अकेला ना पड़ जाए, उसकी भी लाइफ सेट हो जाए। क्योंकि मुझको पता है कि संजय कभी उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बोल पाएगा और वो लड़की भी एक दिन किसी और से शादी करके संजय की जिंदगी से दूर चली जाएगी। अपर्णा एक पल के लिए रुकी, पर रोहित ने ड्रामा जारी रखने का इशारा किया। अपर्णा की बातों का असर संजय के चेहरे पे साफ दिख रहा था। अपर्णा बोली, सोच संजय, आज तेरे बर्थडे में हम लोग आ रहे हैं, कल हमारे बच्चे होंगे,
उनकी बर्थडे पार्टियां होंगी, सभी लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आएंगे, पर तू आएगा अकेला। सभी लोग मजे कर रहे होंगे, तू चुपचाप सोफे के एक कोने में बैठा ठंडा पी रहा होगा। मनी मन खुद को कोस रहा होगा कि काश उस दिन अपर्णा और रोहित को सब बता दिया होता तो मेरे साथ भी मेरी पत्नी होती, मेरे खुद के बच्चे होते। तेरे उतरे हुए चेहरे को देख के मैं पूछूंगी क्या हुआ? तू अपने चेहरे पे फर्जी मुस्कुराहट लाते हुए बोलेगा कुछ नहीं, पर मुझको पता होगा कि तू खुद को कोस रहा है और मैं नहीं चाहती कि तू खुद को आज के लिए कोसे, इसलिए बता दे संजय, बता दे। संजय एक लंबी सांस लेके बोला उसका नाम प्रिया है। हम लोग 6 महीने पहले ऑफिस के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिले थे। पहले दिन से हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे, पर अब अपने दिल की बात उसको बताने में डरता हूं यार। वो हमेशा कहती है उसको दोस्ती में मिलावट पसंद नहीं है। कहीं मेरे दिल की बात जान के वो मुझसे दोस्ती न तोड़ ले। कुछ कर अपर्णा, कुछ कर दे, मैं जिंदगी भर अकेला नहीं रहना चाहता। तू अगर अपनी दिल की बात उसको नहीं बताएगा तो भी अकेला ही रह जाएगा, डरपोक। अपर्णा बोली बता दे उसको, वो जरूर मान जाएगी। एक काम कर, फोन लगाओ उसे अभी। अपर्णा रात के 2 बज रहे हैं, रोहित ने अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा। अपर्णा एक पल सोचने के बाद बोली तू ठीक कह रहा है रोहित, आमने सामने बात करना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा संजय, वो अकेले रहती है अपने मम्मी पापा के साथ? अकेले। गुड, फिर चल अभी चलते हैं उसके घर, सामने जाके दिल की सारी बात बोल दे। पागल हो गई क्या? ज्यादा इंपल्सिव मत बन, रोहित ने अपर्णा को फिर से टोका। मगर वो मुंबई में नहीं पुणे में रहती है, संजय ने कहा। दूसरे शहर की बात सुनकर रोहित को थोड़ी राहत मिली, पर पुणे का नाम सुनते ही अपर्णा और एक्साइटेड होकर बोली ये तो और भी अच्छी बात है, हम लोग अभी चलेंगे। रोहित की नई गाड़ी में पहली लॉन्ग ड्राइव भी आज ही हो जाएगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी फिर करेगा कब। कबीरदास के इस दोहे को अपर्णा ने बचपन से कुछ ज्यादा ही आत्मसात कर लिया था। कोई भी चीज एक बार दिमाग में आ जाए तो फिर वो उसे कल या परसों पे नहीं छोड़ती थी, उसे तो वो अभी के अभी तुरंत करने में विश्वास रखती थी। और इस बार तो बात बचपन के दोस्त संजय की प्रेम की नैया पार लगाने की थी। सो तीनों रात के 4 बजे रोहित की नई गाड़ी में बैठ के पुणे के लिए रवाना हो चुके थे। रोहित गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, तुम सब पागल हो, खुद भी पिटोगे, मुझको भी पिटवाओगे। रोहित, संजय को डराना बंद कर यार, अपर्णा ने कहा। मैं डरा नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देख संजय, अपर्णा पागल है, उसकी बातों में आकर जाते के साथ ही आई लव यू जैसा कुछ मत बोल देना। कहना हम लोग पुणे घूमने आए थे तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। तू टेंशन मत ले यार, मुझको पता है क्या करना है, संजय ने आत्मविश्वास के साथ कहा। शायद पहली बार संजय की आवाज में इतना आत्मविश्वास रोहित ने देखा था। सुबह के 6 बजे तीनों फाइनली प्रिया की बिल्डिंग के सामने खड़े थे, पर प्रिया के घर के दरवाजे को देखते ही संजय का सारा आत्मविश्वास जैसे फुर्र हो गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, गला सूखने लगा। दरवाजे के सामने पहुंचते ही संजय ने डर का एक घूंट पी के कहा, अपर्णा किसी और दिन आते हैं यार। अपर्णा उसको हिम्मत दिलाते हुए बोली, घबरा मत संजय, हम लोग तेरे साथ ही खड़े रहेंगे और ये मौका बार बार नहीं आएगा। बोल दे आज, अपनी सारी दिल की बात बोल दे, बता दे उसको कि तू उसको कितना प्यार करता है। तू कर सकता है संजय, तू कर सकता है, कम ऑन संजय, कम ऑन। अपर्णा की जोश भरी बातों से संजय में फिर से आत्मविश्वास आने लगा। वो भी खुद को कहने लगा, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। संजय अपनी हिम्मत बढ़ा ही रहा था कि अपर्णा ने डोरबेल बजा दी। अंदर से प्रिया की आवाज आई, आ रही हूं भैया। संजय ने डर से आंखें मूंद ली। वो भगवान को मन ही मन याद करने लगा। दूध का पतीला हाथ में लिए दरवाजा खोलते ही प्रिया बोली, संजय तुम इतनी सुबह यहाँ? संजय ने आंखें खोली तो ना ही उसकी बाएं तरफ अपर्णा थी, ना ही दाहिनी तरफ रोहित। उसने पीछे मुड़ के देखा, वहां भी कोई नहीं था। संजय ने डर का एक बड़ा सा घूंट पिया। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? प्रिया ने अचरज से पूछा। और तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? संजय रास्ते भर जितनी भी लाइनें याद करता हुआ आया था, प्रिया को देखते ही सब भूल गया। किसी तरह उसके गले से निकला, मॉर्निंग वॉक करने निकला था। मॉर्निंग वॉक मुंबई से? हाँ नहीं, एक्चुअली हैप्पी बर्थडे प्रिया। क्या? एक मिनट, मुझको सांस लेने दो। संजय ने एक लंबी सांस ली और फिर एक ही सांस में बोला, आज तुम्हारा नहीं मेरा बर्थडे है और मैं आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और उसके बाद पूरी जिंदगी।
थोड़ी देर बाद जब गाड़ी में बैठे रोहित और अपर्णा ने संजय को बिल्डिंग से निकल के अपनी ओर आते हुए देखा तो दोनों बेसब्र होकर पूछने लगे, क्या हुआ, मान गई मान गई? संजय ने हाँ में सर हिलाया और तीनों बीच रास्ते में ही खुशी से चिल्लाने लगे, यस यस। तभी संजय ने खुशी से कहा, हम लोग दोनों अभी घूमने जा रहे हैं। तुम लोग दोनों? रोहित ने अपर्णा की ओर देखा। तभी संजय को ध्यान आया, मैं प्रिया को तुम लोगों के बारे में बताना ही भूल गया। अरे संजय, ये तेरे पीछे क्या लगा है, दिखा? रोहित के कहते ही संजय जैसे ही पीछे मुड़ा वो दर्द से करा उठा। अरे तुम लोग मुझको लात क्यों मार रहे हो? इसे लात नहीं, बर्थडे बम कहते हैं। तुझको कल रात देना भूल गए थे, जैसे तू आज लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया। अरे नहीं, बस इतनी सी थी ये कहानी।